इजाजत है जिक्र शुरू किया। मौजूद गुफ्तगू आपकी अज़हान आलिया में महफूज है और आज और कल की ये दो अलविदाई मजालिस हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस पूरे मौजू को कमा हक़ हूँ आपके सामने बयान करते हुए इसको समेट सकूँ। फज़ाइल की और मसाइब की मेराज है। करीम करबला आले मोहम्मद का खालिक आपको सेहत कामला अता फरमाए। यकीनन मिंबर के लिए आप जैसों का होना इस वक्त की जरूरत करीमी है, वो उनकी करम नवाजी है कि वो छोटों से बड़ा काम ले रहे हैं। गुफ्तगू है उस आका व मौला पे, उस शहंशाह पे जो पैगंबर पैगाम करबला है। खुदा के पास सबसे बड़ा पैगाम अल्लाह के पास करबला है और ये उस पैगाम का अकलौता पैगंबर है। ये नाशिर करबला है, ये पैगंबर करबला है। जहां जहां दुनिया में करबला पढ़ी जाएगी, करबला सुनी जाएगी, करबला की जियारत की जाएगी। वो सदका है इस मेरे इमाम का जिसने जमाने तक करबला को पहुंचाया। गुफ्तगू कल जहां पे रुकी वहीं से आगाज करते हैं। अल्लाह ने गदीर में रसूल की जुबान से क़यामत तक के लिए हदायत के मुकम्मल निज़ाम का ऐलान किया। खुदा ने रसूल की जुबान से बता दिया कि क़यामत तक ये मेरा निज़ाम हिदायत है, ये मेरे नाज़िमुल उमूर है, ये मेरे इलाही नुमाइंदे हैं। लेकिन इंसानियत ने क्या किया? उन्होंने अल्लाह के इस बनाए हुए निज़ाम से इनहराफ करते हुए बादज़ रसूल एक अपना निज़ाम तश्कील दिया। आज दुनिया में मज़हब इस्लाम के जितने फिरके हैं वो इन दो निज़ामों में से किसी एक निज़ाम के तहत है। मैं फिरकों के नाम नहीं लूंगा, दो निज़ामों के तहत चल रहे हैं, या निज़ाम खिलाफत या निज़ाम इमामत। रसूलुल्लाह के बाद जिसने निज़ाम इमामत को माना उसने दीन गदीर से लिया। और जिन्होंने रसूलुल्लाह के बाद निज़ाम खिलाफत को माना उन्होंने दीन सकीफा से लिया, क्योंकि वहां से इस निज़ाम की इब्तिदा है। इससे पहले इस निज़ाम को कहीं नहीं देखा जा सकता। इसकी इब्तिदा ही सकीफा बनी सादा से। सकीफा बनी सादा में जो हालात गुजरे मेरी कौम के बच्चों को है, मुझे गुफ्तगू लेके जानी है उस पैगंबर तक। सकीफा में एक शख्स दूसरे शख्स का ऐलान करता है और आज तक उस निज़ाम के मानने वाले उस पर दलील ये देते हैं कि रसूलुल्लाह बज़ाहिर कोई ऐलान नहीं करके गए थे, तो लिहाजा जमहूरियत हुई, इजमा हुआ, उम्मत ने मुतफ़िक़ा तौर पे रसूल का खलीफा चुन लिया। यहीं पे इस लफ्ज़ से मुझे इख्तलाफ है। हाँ, ये कहते कि उम्मत ने अपना हाकिम चुन लिया, अपना बादशाह चुन लिया, हमें कोई एतराज नहीं। आज दुनिया में जितने भी लोग जो है वो जमहूरियत पसंद है या सदारती निज़ाम को मानते हैं, वो अपनी मर्जी से अपने हुक्मरानों का तयन करने का इख्तियार रखते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि मुसलमान अपनी मर्जी से चुने और रसूल का खलीफा? जिसका खलीफा था उसने नहीं चुना और मुसलमानों के अज़मा ने उसको चुन लिया। ये कैसा असूल था? उन्होंने कहा जी ये इसलिए था कि रसूलुल्लाह के बाद उम्मत के पास हक था कि वो खिलाफत का इख्तियार देते। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि वो पहला खलीफा जाता हुआ
फिर दोबारा इजमा नहीं हुआ, फिर दोबारा मजमा नहीं इकट्ठा किया गया। पहला खलीफा जाता हुआ दूसरे खलीफा को नामजद कर गया, नॉमिनेट कर गया और बता गया ये मेरे बाद खलीफा। इसका मतलब असूल बदल गया। पहला उसूल और था, पहला इजमा, दूसरा नामजद करना। तीसरी खिलाफत आई तो अब ना इजमा हुआ ना नामजद किया गया। एक 6 रुकनी कमेटी बनाई गई जिसे शूरा कहा गया। उनको इख्तियार दे दिया गया कि आप रसूल का खलीफा चुने। उन 6 लोगों ने रसूल का खलीफा चुना। यह है खिलाफत वालों के पास 3 मुख्तलिफ असूल जो हर खिलाफत में बदले। इमामत के यहाँ कायदा नहीं बदला, कुलिया तब्दील नहीं हुआ। किसी इमाम के 18 भी बेटे थे, इमामत के लिए लड़ाई नहीं हुई। इमामत इलाही होता था, जिसको कहा उसने। अब जब यह खिलाफत पहुंचती पहुंचती सकीफा से होती हुई दमिश्क में एक ऐसे बदकिरदार शख्स के पास चली, तो अब ये 2 निजाम चल रहे हैं, खिलाफत का और एक इमामत का। जो ही खिलाफत के तख्त पर एक बदकिरदार इंसान आके बैठा, तो अब खिलाफत के मानने वाले भी इस निजाम से निकल के इमामत वाली साइड पे, और उन्होंने आके कहा कि हम यहां इस बात के कायल हैं कि ये गलत था, और इमामत का जो नुमाइंदा उस दौर का था जिसका नाम हुसैन इब्न अली था, वो हक पर था। अब आपने आके निजाम इमामत के नुमाइंदे को जो अपनी मर्जी से तस्लीम किया है, हम आपको अब इस लाइन में नहीं आने देंगे। अगर तो आपने निजाम खिलाफत में रह के इमाम हुसैन को मानना है, तो फिर आपने हुसैन को नहीं मानना। ना हमने आपसे मनवाना है, ना आपको मानने का कोई फायदा होगा। अगर आपने हुसैन को मानना है तो जात को ना माने, उस पूरे निजाम को माने। और अगर यजीद को छोड़ना है तो सिर्फ यजीद को ना छोड़े, उस पूरे निजाम को। यजीद अपनी मर्जी से तो तख्त पे आके नहीं बैठे। उसमें इतनी जुर्रत कैसी आई कि नबी को जाते दुनिया से 50 साल नहीं हुए और वो तख्ते रसूल पे आगे दावा कर रहा है कि मैं वारिस रसूल हूं। तो अगर आपने यजीद का इनकार करना तो फिर सिर्फ यजीद का नहीं करना, आपको निजाम का इनकार। हमारी कौम बड़ी सादा लोग है। अयाम मुहर्रम में कुछ लोग सियाह लिबास पहन के मजालिस में आते, वो कहते हम इमाम हुसैन को मानते। हम समझते हैं दिल में मोहब्बत है। मैं पूरी दुनिया में यह ऐलान कर रहा हूं कि अगर तब्दीली करनी है तो लिबास ना बदलो, इतना सस्ता हम तुम्हें हुसैन नहीं लेने देंगे, इतना सस्ता वो हुसैन बिकने देंगे कि आप शरबत की सबील लगाए और हमसे हुसैन ले जाए। आप हलीम की देख पकवाएं, हमसे हुसैन। आप मुहर्रम के दिनों में 2 जुमे इमाम हुसैन की शान में पढ़े और हम आपको हुसैन दे दें। हमने बड़ी मुश्किल से हुसैन लिया, हम इतनी आसानी से हुसैन लिया। आओ हुसैन के कैंप में, हम तुम्हारा पढ़ के इस्तकबाल करेंगे, हम तुम्हारे पाँव के नीचे से गर्द चूमेंगे। आओ हुसैन के कैंप में, लेकिन पूरा निजाम छोड़ के आओ। ये महीने सिर्फ यहाँ के लोग नहीं सुन रहे, पूरी दुनिया में सुनी जाएगी। मैं माइक पे मुंह रख के कह रहा हूं, मेरी आखिरी सांस तक कोई बंदा मेरी आंखों में आंखें डाल के यजीद की खिलाफत को निजाम खिलाफत में रह के गलत साबित करके दिखाए। मैं शिया कौम के नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी करता हूं, आए जुर्रत करें, सोशल मीडिया का सहारा लें, मेरी आज की तकरीर का किसी अपने वीडियो क्लिप में जवाब दें। आप रहेंगे निजाम खिलाफत में और यजीद की हुकूमत और उसकी खिलाफत को गलत साबित करें। निजाम इमामत का सहारा नहीं लेंगे। यजीद पे लानत करने के लिए बंदे का अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है।
गदीर को माने बगैर आप यजीद पे लानत कैसे करेंगे? आए मैं जवाब दे। आप यजीद की खिलाफत को गलत कैसे साबित करेंगे? आप इसलिए यजीद की खिलाफत को गलत साबित कर रहे हैं कि इसलिए का उधर से कोई ज्यादा तरफदार नहीं है। तो आए यजीद की खिलाफत को गलत साबित करना, तो पहले बताएं यजीद की खिलाफत कैसे गलत है? आपने पहला खलीफा कैसे बनाया? आपने एक म्यार रखा था, आपने एक म्यार बना दिया था कि अजमा के साथ खलीफा बन सकता है। तो मदीना में तो सिर्फ अंसार 40 के करीब लोग, 30 या 40 के करीब जमा हुए थे और उन्होंने खलीफा बना लिया। इसके पास दुनिया के 3 हिस्से की हुकूमत और उसके गवर्नर और उनकी बैयत थी। तो जिसके पास मदीने के 30 लोग आके बैत करे वो खलीफा बन सकता है, तो जो दुनिया के तीसरे हिस्से का हुक्मरान हो वो खलीफा क्यों नहीं बन सकता? आपके पास खिलाफत का दूसरा असूल क्या था? जो नामजद हो जाए वो खलीफा बन जाता है। ये असूल भी यजीद के पास है। उसे उसका बाप जाता हुआ नामजद करके गया, बल्कि अपनी जिंदगी में लोगों को उसकी बैत के लिए आमादा करके गया, खतूत लिख के गया कि मेरे बाद मेरे बेटे की बैत कर ले। अगर नामजद करने वाला असूल ठीक है तो ये असूल भी यजीद के पास है। तीसरा असूल आपके पास है शूरा कमेटी। 6 लोगों की कमेटी मिलकर फैसला करे, आप उसको खलीफा चुन लेते। इसके पास 18,000 मुफ्तियों का फतवा है। तो आपके तीनों खलीफा खुलफा की खिलाफत इधर रखे तो यजीद अकेला खिलाफत की नसूलों में मजबूत है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हुसैन सही है यजीद गलत है? अगर आपने हुसैन सही कहना है तो सिर्फ हुसैन सही नहीं, हुसैन का पूरा निजाम ठीक है। लो मैं कुलिया लेके जा रहा हूं, जुर्रत करो, खुल के बात करो, अजहार करो। अब बात खुल के होनी चाहिए। अब तो बात लाइब्रेरियों तक नहीं रही, अब तो मौलवी के हुजरे में जाके किताब नहीं पढ़ी जाती, अब तो आपकी उंगलियों के नीचे दुनिया की लाइब्रेरियां हैं। फिर हिम्मत करो, जुर्रत करो। अगर कहना है हुसैन सही है तो मुहर्रम के 10 दिनों में काले कपड़े पहन के कोई ना कोई नमूदार हो जाता है, हम भी हुसैन के साथ है, हम भी हुसैन के साथ है, हम भी हुसैन के साथ है, और हम तुम्हें जुलूसों में आगे आगे लेके चलना शुरू कर देते हैं। ये देखे जी, ये भी हुसैन के साथ है, ये भी हुसैन के साथ है। अगर तुम हुसैन के साथ हो तो तुम्हें कहना पड़ेगा, तुम्हें ये नहीं कहना हुसैन सही था यजीद गलत था, तुम्हें कहना पड़ेगा हुसैन सही था अजमा गलत था, हुसैन सही था नामजद करना गलत था, हुसैन सही था शूरा गलत थी। तुम्हें आखिर में कहना पड़ जाएगा गदीर सही था सकीफा गलत। क्या बात है भाई, वाह वाह। सिर्फ हुसैन। तुम्हें खबर ही नहीं कि मेरा हुसैन कितना ताकतवर था और कितना ताकतवर है। यजीद की करोड़ों मुसलमानों ने बैयत कर ली थी, वो फिर भी हुसैन से बैयत मांग रहा है। जिसके बैलेट बॉक्स से हजारों वोट निकले, उसने एक ही जरूरत क्या? जब दुनिया के तीसरे हिस्से ने उसकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया था, क्या जरूरत थी? खबर भी थी कि हुसैन ने बैत नहीं कर ली। यजीद जैसे बद किरदार शराबी इंसान को भी पता था कि इस पूरी रूए इंसानियत में हुसैन जैसा एक भी नहीं। बैयत का मुतालबा किया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया, और सिर्फ उसने इमाम हुसैन से नहीं और भी कुछ अफराद से बैयत का मुतालबा। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर मक्का की तरफ चला गया, अब्दुल्लाह इब्न उमर से मांगी, अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर से मांगी, मुख्तलिफ अफराद से मांगी। इनकार सिर्फ हुसैन ने किया। हुसैन इब्न ने इनकार किया और हुसैन मदीने से चल पड़े। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रास्ते में पड़ाव किए और इमाम हुसैन एक तवील सफर करने के बाद करबला मौला में पहुंचे। इमाम हुसैन के साथ वो असहाब
वो साथी, वो जानसार लोग चले गए जिन्होंने इमाम हुसैन का साथ दिया। उनकी तादाद, उनके नाम, उनकी बल्दियत, उनके कौम, उनके कबीले, उनके कद, उनकी रंगत तारीख में। आज किसी को नहीं पता कि जंगे बदर में कितने थे, उहद में कौन था। ये वाहिद हुसैन जिसने अपने असहाब की इतनी वजाहत की कि आज एक 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 का पता है, कद पता है, रंगत पता है, कौम पता है, कबीला, नस्ल, खानदान। क्यों वाजे किया हुसैन ने? क्योंकि उस दौर में नामों से नाम मिलते थे। सिर्फ हुसैन नाम देते, कल को कोई कह देता ये तो फला कबीले वाला था, हुसैन इब्न ने उनके कबाइल बता दिए, उनके रंग बता दिए, लिखवा दिया ये है मेरे साथ। सबने माना वो 72 थे। मेरा सवाल ये है, मैं पैगंबर करबला पढ़ने लगा, क्यों जिन्होंने इनकार किया वो 72 थे। तुमने इनकार करने वाले तो बताए, ये क्यों नहीं बताया जिन्होंने बैयत की वो कौन थे? आओ हुसैनी कैंप में, हुसैनी कैंप में आओ, आओ हमारे पास इमाम बारगाहों में आओ, हम आपको उन 72 की फहरिस्त लिस्ट दे देते हैं। उनमें से कोई आपका एक भी है तो ले जाओ। हम आपसे सवाल करते हैं कि आपने निजाम खिलाफत को मानना है, तो वो जो करोड़ों ने बैत की थी वो कौन थे? अर्श से उतरे लोग थे, जमीन पे रहते थे। मदीने के अफराद ने बैत की थी, मक्का के लोगों ने की थी। नबी दुनिया से गए कितना अरसा हो गया? 50 साल। इसका मतलब जो नबी के दौर में बच्चा था, हुसैन के दौर में जवान था। जो नबी के दौर में जवान था, हुसैन के दौर में बूढ़ा था। अभी वो लोग जिंदा थे जिन्होंने रसूल को देखा था। इसका मतलब असहाबे पैगंबर ने यजीद के हाथ में बैत कर ली। मैं सदर दोबारा देने लगा हूं, आपका ध्यान बना। ये लोग ताबईन नहीं थे, तबा ताबईन नहीं थे, असहाबे रसूल मौजूद थे और उन्होंने यजीद के हाथ पे बैत की। हम आपको इनकार करने वालों की फहरिस्त देते हैं, आप हमें उन असहाब की फहरिस्त दें जिन्होंने बैत की थी। हो गई बैत, कर ली उन्होंने बैत। गवर्नरों के हाथ पे की, उसके हाकिमों के हाथ पे बैत की, कर ली बैत, हो गई बैत, वादा कर लिया कि ठीक है जी हम तेरी बैत, हो गई बैत। जब ये बैत हो गई थी तो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम को करबला तक अगर किसी ने उस बैत से यजीद की बैत तोड़ी होती तो वो करबला आता, वो करबला नहीं आया। इसका मतलब है कि इमाम हुसैन के दौरे इमामत तक उम्मत में से 72 वो अफराद जिन्होंने इनकार किया वो करबला में मौजूद। अक्सरियत वो है जो यजीद की बैत कर चुके हैं। अगले इमाम बन गए सैयदुल सादिक़ीन। अब आए कुरान यहीं से अलमारी से उठाए, कुरान से पूछते हैं कि जो मुसलमान किसी फासिक की बैत करे उसके बारे में अल्लाह क्या कहता है? ये गुनाह है, छोटा गुनाह है, जिस राम गुनाह है तो माफ हो जाता है। जब हमने आइन को पढ़ा, जब हमने इस्लामिक लॉ को पढ़ा, जब हमने कानून कुदरत को पढ़ा, तो खुदा कहता है कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर फासिक के हाथ में बैत करे तो वो दायरा इस्लाम से खारिज है। 72 करबला में सो गए और अक्सरियत काफिर हो गई। से गर्द हटती हुई नजर आएगी, तारीख शफाफ होती हुई नजर आएगी। 72 करबला में है, कुछ मौजूद है दुनिया में जो खामोश है, कूफा के कैद खाने में है, बसरा के कैद खाने में है, हुक्म इमाम के साथ रोके हुए हैं, जिनको इमाम ने मक्का से वापस किया है, मदीना से नहीं चलने दिया। ये अफराद चंद है
इसके अलावा 72 करबला में, बाकी सारी उम्मत उठाओ साइड पर रखो, क्योंकि ये फांसी के हाथ में बैत कर चुकी है, अब ये काफी। मेरे ना माफी कैसे मिलेगी, माफी कैसे मिलेगी? कर बैठे हैं बैत, घर में बैठे जहन में आया गलत बैत कर ली, सजदा करे, माफी मांगे, दोबारा कलमा पढ़े, खुदा ने कहा आओ फिर इस्लामिक लॉ की तरफ। खुदा ने कहा इनके लिए कानून ये है, उस दौर में जो अल्लाह का नुमाइंदा जमीन पर मौजूद होगा, ये उसके पास जाएंगे, पिछले गुनाह की तौबा करते हुए उसके हाथ में दोबारा बैत करेंगे। पैगंबर करबला तक लेके आना होगा। अब इन्होंने करनी है इमाम वक्त के हाथ में। जो दौरे हाजिर के इमाम थे वो एक करबला में शहीद हो गए, वो करबला में सो गए। अगले इमाम बन गए सैयदुल सादिक, वो चले गए शाम के जिंदान में। वो जिंदान में जाके जिंदान के अंदर बैठ गए। 1 साल ये जिंदान के अंदर है और उम्मत काफिर है। उम्मत ने करनी है इनके हाथ में बैत। अब पहला जुमला देने लगा हूं मैं 35 या 30 मिनट के बाद। अब मुझे इतनी बात बताओ, जितना अरसा सैयदुल सादिदीन कैद रहे हैं, अब बताओ इमाम कैद में था या उम्मत कैद में थी? इमाम कैद में नहीं। अब उतनी देर उम्मत ने जो नमाजें पढ़ी नहीं हो गई, क्योंकि मुसलमान ही नहीं। अगर किसी ने हज किया नहीं हो, कुरान पढ़ा नहीं हो, अगर किसी के यहां नस्ल बढ़ रही है यजीद के हाथ में बैत की। अब जब सैयदुल साजिदीन बैठे हैं तो अब ये हिकमत इमामत थी, मशीयत परवरदिगार कि अब उम्मत को इसके हाल पे छोड़ो, क्योंकि अब ये निकल गई है इस्लाम से, अब ये हमारे है ही नहीं। अब इनकी क्या जरूरत है, क्योंकि अब ये निकल गए बैत से। पहले ये गदीर की बैत से निकले, फिर अब इन्होंने यजीद के हाथ में बैत करके अपने आप को ईमान से निकाल। अब मौला सैयदुल साजिदीन की खामोशी जो है वो इस बात का सबूत है कि सैयदुल साजिदीन अब अगर करबला से उठ के क़याम करते भी तो किसके खिलाफ करते? इस सवाल को हमेशा के लिए मुर्तजा सेंटर में दफन करके जा रहा हूं, सवाल की कब्र बना के। सैयदुल साजिदीन अगर क़याम करते तो किसके खिलाफ करते? काफिरों के खिलाफ। तो काफिरों के लिए खुदा असूल देता है, जब तक वो खुद हमला न करे आपने क़याम नहीं करना। अब दूसरा सवाल यह है कि सैयदुल साजिदीन ने इंतकाम खून हुसैन क्यों नहीं लिया, जबकि वो बेटे थे, कसास बेटे पे होता है। इंतकाम जो है वो मुख्तार ने क्यों लिया? किसने कहा है कि मुख्तार ने खून हुसैन का इंतकाम ले लिया? मुख्तार ने तो अपनी मोहब्बत का सबूत दिया। मुख्तार ने अपनी हुब का इजहार, मोहब्बत का इजहार। इंतकाम खून हुसैन मुख्तार कैसे ले सकता है? मासूम का इंतकाम मासूम ले, इमाम का इंतकाम इमाम ले। तो क्या मौला सज्जाद तलवार नहीं निकाल सकते थे? मौला सज्जाद जंजीरों से निकल सकते थे, शुजा थे, अली के बेटे थे, हुसैन के लखते जिगर थे, लड़ सकते थे, लश्कर लेके आ सकते थे, क्या कर सकते थे, हुसैन के कातिलों को चुन चुन के मार सकते थे। लेकिन अगर सज्जाद हुसैन के कातिलों से इंतकाम लेता तो सिर्फ उस दौर के यजीदियों से लेता, उस दौर के यजीदियों से लेता, उस दौर के यजीदियों। अल्लाह ने 5वें को भी इंतकाम नहीं दिया, 6ठे को भी इंतकाम नहीं दिया, मुंतकिबुल्लाह बनाया है तेरे और मेरे वक्त के इमाम को। इंतकाम खून हुसैन 12वें के जिम्मे है, ताकि क़यामत तक के यजीदियों से इंतकाम ले।
इंतकाम जो है, सवाल करते हैं ना जी। देखें मौला अली के पास जब तख्त खिलाफत आया था तो अली ने फतक वापस क्यों नहीं लिया? जाहिलों जैसा सवाल, फतक वापस अली कैसे लेते? फतक की मुदैया कौन थी? खतून जन्नत, और वो शहजादी दुनिया से जा चुकी जब मुदैया मौजूद ही नहीं है। अब ये फतक जो है वो इमाम हसन और हुसैन के पास है, वो इमाम मौला अमीरुल मोमिनीन के पास आके कहते कि हम इस हक का मुतालबा करते हैं। फतक जनाब सैयदा का मुतालबा, और जनाब सैयदा ने अपने आखिरी लम्हों में फतक के मुतालबे का हक अपनी औलाद को भी नहीं दिया। हसन हुसैन जैसे बेटों को इख्तियार ही नहीं दिया बीबी ने। एक इंसान है इस दुनिया में, एक शख्स है, वो अपने दुश्मन को ये कह के, अपनी औलाद को कह के इससे किसास ना लेना, इसका इख्तियार जो है वो तुम्हें नहीं दे रहा, तो शरई तौर पे अब औलाद वो हक ही नहीं रख रही, क्योंकि वो वसीयत कर गया। जनाब सैयदा ने अपनी वसीयत में कहा था कि अब फतक का मुतालिबा, ये इख्तियार मैं अपने अल्लाह को दे रहा हूं। जब ये बीबी ने केस ही बड़ी अदालत में भेज दिया, क्या कहने, मुकदमा भी बड़ी अदालत में। चले अगर सवाल दूसरे अंदाज में करोगे तो फिर दूसरे अंदाज में हम आपकी किताबों से तरीकुल खुलफा उठा लो, जलालुद्दीन सयूती की इब्न असाकिर को उठा लो, ज़ोबी को उठा लो, कि जब रसूल अल्लाह फतह मक्का के बाद अपने घर आए, मक्का में पहुंचे, तो रसूल ने पूछा मेरा आबाई घर जो मेरे बाप ने मुझे दिया था किधर है? उन्होंने कहा वो तो अबू लहब ने कब्जा करके किसी यहूदी को बेच दिया था। तो रिसालत में आपसे उन्होंने कहा जी अब आप अगर कहें तो हम घर खाली करवाते हैं, आपके बाप का घर है, दादा का घर है। रिसालत में मैं नहीं, अब ये घर नहीं लूंगा। क्यों या रसूलल्लाह? फरमा जो चीज हमसे जुल्मन छीन ली जाए हम इख्तियार से वापस नहीं लेते। बोला क्यों? फरमा ताकि जालिम की सजा में कमी ना आए। अगर ये घर मैंने वापस ले लिया तो फिर मेरा और अबू लहब का मामला तो हल हो गया, मेरा तो अबू लहब का मामला तो हल हो गया। उसने छीना, मैंने वापस ले लिया। फिर क़यामत तक के लिए कुरान में तब्बत यदा कहां जाएगी? अगर मौला अली जनाब सैयदा का फतक वापस ले लेते तो क़यामत तक के लिए कुरान में सैयदा के दुश्मनों पे लानत कहां जाती? सैयदुल सादिदीन के सामने जब मौला करबला के बाद शाम और शाम के बाद जब मौला सजाद मदीने जाते हैं तो मौला के सामने तीन मुख्तलिफ अमूर। पहला, बहसीयत इमाम, बहसीयत नुमाइंदा परवरदिगार, बहसीयत नुमाइंदा इलाही, जमीन पर अल्लाह के पैगाम को जमाने तक बतौर इमाम पहुंचाना और उसका तहफ़्फ़ुज़ करना, पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी इख्तियार इमामत, विलायत मासूमीन जो कि गसब करने की कोशिश की जा रही थी, उन इख्तियारात को और करबला के पैगाम को जमाने में दोबारा नशर करना। तीसरी जिम्मेदारी उस दौर का मजलूम तरीन तबका अली और अली के शिया जो मुख्तलिफ कैद खानों में थे, मुख्तलिफ जगहों पे जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, उन तमाम को किसी एक जगह पे इज्तिमा करना, उनको किसी एक नुक्ते पे इकट्ठा करना। अब बड़ी बेहतरीन सी मैं एग्जाम इस्तेमाल, मैंने आपको शायद दूसरी मजलिस में कहा था कि मौला सैयदुल सादिदीन की ज्यादा दुआएं हैं। सही बस सजादिया सही, सारी दुआएं मौला सैयदुल सादिदीन ने ज्यादा बातें लोगों को अल्लाह के बारे में बताया। ये काम रसूल मक्का में कर चुके थे। भाई मक्का में रसूल का अल्लाह बताना बनता था, काफिर थे भाई क्या कहने। अब तो मुसलमान हो चुकी है, मस्जिदें आबाद हो गई हैं, अल्लाह अकबर की सदाएं आ रही हैं, नारे तकबीर बुलंद हो रहा है, तालियां सच
चुकी है, पेशानियों पर सजदे के निशान है, हाथों में तस्बीहें हैं, इस्लामी बैतुल माल चल रहा है, इस्लाम के कानून बन गए हैं। ये मेरे मौला ये क्या कर रहे हैं? आप अल्लाह की बातें क्यों बता रहे हैं? क्या इनको अल्लाह का नहीं पता? ये तो नमाजें पढ़ रहे हैं, मुफ्ती बन चुके हैं, शरीयत पे फतवे दे रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ियां सजाए हुए हैं, बैतुल माल से माल तकसीम हो रहा है, या तो इस्लामी फतूहात हो रही, अब अल्लाह की बात क्यों कर रहे हो? फरमाया इसलिए कि मुझे अब दोबारा नए सिरे से वो काम करना है जो मक्का में मोहम्मद ने किया था, क्योंकि अब ये मुसलमान नहीं रहे, सारे काफिर। पहली चीज दोबारा लोगों को अल्लाह के बारे में क्या बात है, यही काम मेरा बार बार आके करे। जब मेरा आका आएगा तो कहेगा ये कौन सा दीन है? किस दीन को मान रहे हो? अपने दीन को अदियान पर गालिब करो। दुनिया को ऐसे अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और जोर से भर चुकी है। अब मेरे आका मौला ने पहला काम क्यों किया? दुआओं में पहली हिकमत क्या थी? लोग भूल चुके थे अल्लाह क्या है, दोबारा इनको काफिरों को मुसलमान बहसीयत इमाम। दूसरी बात, दूसरा इसमें राज क्या था कि मौला ज्यादा दुआएं क्यों पढ़ते थे? चले इस माशरे की मैं बात नहीं कर रहा, यहां ये मिसाल बनेगी नहीं, पाकिस्तान की बात करें। पाकिस्तान में कोई बंदा क्या मैंने मजलिस करवाने देगा कोई? इजाजत, परमिशन क्यों करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं? उसने कहा भाई कोई मजलिस नहीं हो रही, घर में खत्म है, दुआ रखी है। कोई इजाजत नहीं, कोई परमिट नहीं, कोई सिपाही दरवाजे पे नहीं आएगा जी, क्यों खड़े थे? अंदर दुआ हो रही है। मैं इस माहौल की मिसाल आपको आपके हाजिर दौर की मिसाल दूंगा तो बात है। कोई बाहर पुलिस वाला नहीं खड़ा, क्यों खड़े थे अंदर? दुआई को महल पढ़ रहे तो हम बाहर खड़े। दुआओं पे कोई पाबंदी नहीं। इमाम को खबर थी कि अगर मैंने मजमा इकट्ठा किया ना अली के लिए, क्या बात है, कहां मुझे पढ़ने देंगे? बात नहीं। इमाम मस्जिद के मेहराब में चले थे, दुआ के हाथ पीछे लोग थे, दुआ कर नहीं पढ़ते। अल्लाह जानता है सही है, सजा दिया। क्या बात है, दुआएं उठा के देखें। अल्लाह की गुफ्तगू करने के बाद दरूद हो मोहम्मद और तेरे मुकर्रब शुदा लोग जिन्होंने इस जमाने को गंदगी से निकाल के इंसानियत के जेवर से आरास्ता। दरूद और सलाम हो उस अली पर जिसने इमामत के मनसब पर सरफराज होकर इंसानियत को अल्लाह के पैगाम से रोशनास करवाया। दरूद और सलाम हो उस हसन पर। क्या बात है, आले मोहम्मद की जात पे बुलंद और बड़े सगीर की तारीख है कि इतने लोग मौलवियों ने शिया नहीं किए जितने सैयदों ने किए। ये बड़े सगीर की तारीख। मौलवी बहस करेगा, सामने वाला बंदा समझ जाएगा मौलवी है ना, अपना मनवाएगा। बड़े सगीर में शियत कैसे फैली? ये औलिया अल्लाह जो आए, ये वलियों ने बड़े सगीर में शियत कैसे। मैं सादा मिसालें दे के बात समझा देता हूँ। एक सैयद है, गांव में रहता है, कोई बहस नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। अब इलाके के लोग जो गैर शिया भी है ना, वो भी कहते दामशाही करो, शादी बच्चा रोता बहुत, बेटा शादी कोई दम
औरत बच्चा लेके आई, शादी ने भूख मारी, भूख मारने के बाद कहा, चलो बच्चा इंशाल्लाह नहीं रोएगा, जुमेरात को ना गाजी की नियाज शादी घर में नहूसत बहुत है। अच्छा मैं आऊंगा, मौला मेहरबानी करेंगे, अलम लगा लेना मौला। शादी बेटियां बेटा कोई नहीं है, मौला से दुआ करते देंगे, नाम गुलाम हुसैन रख देंगे। अब दुआ जो है ना ये बेहतरीन हथियार है, दुआ दुश्मन को भी। अब उस दौर के लोग जहां दुनिया डर रही थी कत्ले हुसैन के बाद अज़ाब परवरदिगार से, हुसैन मारे जा चुके हैं, हमने हुसैन का साथ नहीं दिया, अल्लाह कैसे माफ करेगा? जब वो अपने जाती फायदे के लिए मौला सज्जाद के पास दुआ सुनने के लिए आते हैं, तो मौला सैयदुल साजिदीन उन्हें दुआ में ही आले मोहम्मद समझा देते। सख्ती इतनी, जासूसी इतनी, इतना मौला पे सख्त तरीन पहरा था कि जनाबे जैद की वालिदा जो कि मौला सैयदुल साजिदीन के पास कलीजी में आई थी, मौला ने उनके साथ अहद किया, और अब्दुल मलिक बिन मरवान मलऊन ने दमिश्क से खत लिखा मौला सज्जाद को, मैंने सुना है कि आपने अपनी कनीज से अहद कर लिया है, क्या आप हाशमियों को कोई बाहसियत खानदान ना मिला? ये खत लिखना मकसद क्या था कि मैं आपकी किस किस चीज पे नजर रखे हुए, कि ये बात आपके घर के अंदर हुई और आपके घर के अंदर भी मेरे लोग मौजूद हैं। मौला सैयदुल साजिदीन ने हिकमत बदल दी। पहला हथियार, शियो सुनो, मेहनत सैयदुल साजिदीन। पहला काम क्या किया? दुआ के जरिए मजहब मिलाया। दूसरा काम किया, 11 इमाम इधर करो, अकेले सैयदुल साजिदीन 11 ने मिलकर भी इतने गुलाम नहीं आजाद किए जितने अकेले इमाम। जहां गुलाम बिकते मौला खुद तशरीफ ले जाते, खुद तशरीफ ले जाके खुद चेहरे देखते, खरीदने के बाद 1 साल रखते, 1 साल के बाद आजाद। गुलाम चाहता भी ना कि मैंने आजाद नहीं होना, जबरदस्ती कहते आजाद। अब ये गुलाम तैयार नहीं हो रहे, अब ये करबला शनासी के बाद शागिर्द तैयार हो। क्या बात है, कहां का रहने वाला है? हबश का, आजाद हो हबश जा। वो हबश जाता, लोग कहते वो तो गुलाम बन के गया था, वो वापस आता, हदीसें सुना रहा है, दुआएं सुना रहा है, फजीलतें सुना रहा है, पूरे कबीले को सुना रहा है। मौला सैयदुल साजिदीन ने यूं पूरी दुनिया में अपने गुलामों को अपने शागिर्द बना के भेजा। अब जो गुलाम बन के जा रहा हो, किसी को क्या पता कि अंदर क्या लेके जा रहा है। घर से निकलता था तो किसी को क्या पता, वो कहते सैयदुल साजिदीन के पास है, घर से निकलता था। दूसरी हिकमत अमली ये की कि मौला ने, तीसरा काम मेरे मौला ने किया, मौला ने अपनी जिंदगी के 25 से लेकर 30 दोनों रवायात में पैदल हज किए। ये पैदल जाया करते, मौला हमेशा हज के लिए पैदल जाते। जब इमाम पैदल जाते हो तो अब कौन सा काफिला था जो इमाम पैदल जा रहे हो, और वो सवारियों में से गुजर, लोगों को पता चलता कि इमाम पैदल चले। अब ये पैदल जा रहे हज का काफिला, दिखने में कौन जा रहा है? ये मौला सैयदुल साजिद। क्यों जा रहे हैं? हज करने के लिए। पीछे कौन है? लोग हाजी जा रहे हैं। अब हाजियों का काफिला मुख्तलिफ जगहों पे रास्ते में पड़ाव करते, जहां काफिला रुकता मौला सैयदुल साजिदीन उन्हें मक्का तक पहुंचने से पहले हुसैन का अज़ादार बना देते। यही बात है, यहाँ आगे चल के एक दफा हशाम भी हज पे आ गया और मौला भी हज पे थे, तो मौला आगे चल रहे थे, ये पीछे चल रहा था। पूरे रास्ते में इसने देखा कि मौला
आगे चल रहे हैं और ये पीछे है, इसको अब नागवार गुजरा। इसने फौरन पीछे से आवाज देके कहा, इसने कहा मैंने कत्ल किया तेरे बाप को जो तू मेरे साथ ये कर रहा है। इतना कहना था, मौलवी सैयदुल साजिदीन ने उसकी तरफ देखा, समझ जिसने कत्ल किया है उसका हश्र में देख लिया। अब हज मौला पैदल करते थे, पैदल हज के लिए, क्योंकि हज में सिर्फ मदीने के लोग नहीं, मुख्तलिफ जगहों से काफिले हैं। इमाम जाके हज पे जाके मक्का में अपना पड़ाव डाल देते, यमन के लोग, मिस्र के लोग, दमिश्क के लोग, फलस्तीन के लोग, हिंदुस्तान के लोग। पता चलता अली इब्न हुसैन आए, लोग मिलने के लिए आ रहे हैं। हज की दुआ मौला की सुन रहे, खुतबा मौला से सुन। एक दफा हशाम, ये अब्दुल मलिक का मलाउन का बेटा है, ये भी हज पे था। अब ये हजर अस्वद पे रश लगा हुआ है, अब ये हजर अस्वद को सलाम करने जा रहा, लोग रास्ता नहीं दे रहे, ये बार बार सिपाही इसको कह रहे रास्ता नहीं मिलता। यहाँ अचानक इसने पीछे मुड़कर देखा कि लोगों ने रास्ता देना शुरू किया। ये अपने साथ एक अपना दरबारी शायर लेके गया था। फरजदक ने जब देखा कि रास्ता फटा है, ये बिल्कुल इसके पीछे इसका शायर खड़ा है, इसने अपने शायर को देखा कि ये कौन है जिसके लिए लोग रास्ता दे रहे हैं। फरजदक ने जो ही इमाम को आते हुए देखना, उसने वहीं से कसीदा शुरू किया। उसने डॉक्टर साहब फिल बदी वहीं से अशार पढ़ने शुरू कर दिए। उसने कहा ये वो आ रहा है जिसके एहतराम में हजर अस्वद चलना शुरू कर। ये वो आ रहा है कि अगर ये इशारा करे तो काबा भी चलना शुरू कर दे। ये वो आ रहा है जिसके चेहरे का तकवा बता रहा है कि इससे बेहतर शख्स कायनात में कोई नहीं। इसने दुश्मन के सामने, और हशाम चेहरा देख रहा है, शायर मेरा है तू, मिदहत किसकी कर रहा है। आज भी तारीखों में इसी बात है। एक कसीदा पढ़ा है, एक वही कसीदा लिखा, एक कसीदे पे सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया, हशाम ने गिरफ्तार करो, जिंदान में डालो। तौहीन की इसने मेरी, इतने इज्तिमा में इसने दुश्मन का कसीदा पढ़ दिया, ले जाओ इसको जाके जिंदान में फेंको। जो इसको जिंदान में लेके जा रहे थे उसको गिरफ्तार कर लिया, और वो मुड़ के सैयदुल साद सैयदुल साद देगा, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी जिंदगी का मैं ज़ामिन। मैं ज़मानु अगली सतर यूं नूर बन के आपके कुलूब के अंदर जाके रुकेगी। मौला ने जाते हुए फजल को देखे कहा, तूने दुश्मन के सामने मेरी मिदहत में अशार पढ़े हैं, मैं हुसैन का बेटा वादा करता हूं, और जंग करके जन्नत में गया था, तू शेर पढ़ के जन्नत में। सरूर मिलता है, अली अली कह के दिलों को सरूर मिलता है, निगाहे फिक्र को ताजा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो, खुदा की कसम, नसीब कैसा भी हो, या अली मदद कहकर खुदा से मांगो, जरूर मिलता है। जो काम हुसैन ने हुसैन वो तो लड़ा था, ये सिर्फ बोला है। आज लोग कहते हैं जी कैसे ईमान तुल सकता है हुर का इतने लोगों के सामने, हर तो एक लम्हे के लिए। ये ना देखो कितनी देर रहा, ये देखो किस माहौल में आया। लम्हात नहीं देखने, लम्हात नहीं देखने कितना अरसा रहा है, क्या किया था, क्या नहीं किया था। लम्हा देखो कि उसने तय्युर किस लम्हे का किया, उसने यजीद का लश्कर छोड़ा किस टाइम पे, और इसने मौला सज्जाद का कसीदा पढ़ा किस टाइम पे। ये है मौला सैयदुल साजिदीन अपनी मेहनत नशर कर रहे हैं। तीसरी चीज मेरी कौम पर, मौला सैयदुल साजिदीन खुद मेरे मौला का फरमान है कि बादत शहादत हुसैन मदीना में 20 अफराद भी ऐसे नहीं थे कि मैं क़याम कर लेता। मौला जब वापस पलट किया तो अपने मौला ने मदीने में शहर में नहीं रहे,
मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जिंदगी में जब 25 साल का जो मौला का दौर है ना, जिसमें कह देते हैं जी बस मौला अली का 25 साल का दौर हमारे शिया मेंबर से यही कह के गुजार दिया, अली कुरान जमा कर रहे थे, अली कुरान जमा। वो कौन सा कुरान था जो अली को जमा करना पड़ रहा? मौला अमीरुल मोमिनीन की 25 साल की उस मेहनत को जाया ना करो, इसे एकजुट। मौला इस 25 साल में मदीने के बाहर एक जगह यम्बो, वहां जाके मौला ने बाकायदा एक घर बनाया। मौला ने वहां पर जमीन तैयार की, जरखेज की, खेती बाड़ी की, उस घर को मौला ने आबाद किया। मौला अपना वक्त वहीं पे गुजारते थे, वहीं पे मौला की जिंदगी। जब मौला सैयदुल साजिदीन वापस आए तो वो मदीने आबादी वाले घर में नहीं गए, अपने उस घर में अपने अहले खाना के साथ मौला उसी घर में जिंदगी गुजारते थे। फिर 63 हिजरी में वाकया है हिर्रा होता है, जिसमें यजीद की फौज, क्योंकि यजीद मरता है, उसके बाद उसका बेटा मुआविया सानी वो आता है, थोड़े दिनों के बाद उसको जहर दे के मार दिया जाता है। फिर यहाँ पर आके एक नाम आता है जो तारीख में बरीक बीनी से मुतालिया करने से मिलता है कि यजीद की एक बीवी थी, उसका एक नौजायदा बच्चा था जिसका नाम था खालिद बिन यजीद। मरवान को उसने कहा कि क्योंकि अगर यजीद का बेटा जो है वो मर गया है तो अब ये दूसरा बेटा यजीद का इसका हक बनता है। उसने कहा ये छोटा है, तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि मैं तेरे साथ निकाह करता हूं, हुकूमत मैं लूंगा, जब ये बड़ा हो जाएगा मैं इसको दे दूंगा। फिर इसने मरवान ने हुकूमत ली। 10 महीने के बाद इसे उसी औरत ने सोए हुए मुंह पे तकिया रख के इसको कत्ल किया। इसके मरने के बाद इसका बेटा अब्दुल मलिक बिन मरवान इसका दौर आता है। इसने मदीने में वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईत को वहां पर भेजा। यजीद 63 हिजरी है, वलीद बिन उकबा बिन अबी मुईत जो है ये आता है। अब मेरा मुसलमानों से सवाल है कि जो ये कहते हैं, आज भी जाके मुसलमानों की किताबों में पढ़ लो, इस मलौन को इज्जत दी जाती है। ये अबी मुईत का बेटा, अबी मुईत वो जिसने रसूल पे गंदगी फैलाई, जिसकी खुदा ने कुरान में मज़म्मत, उसका ये मलौन बेटा वलीद बिन उकबा, ये वही शख्स है जिसको कुरान ने फांसी कहा हुआ। इसके लिए खुदा ने फांसी कहा है। जब इसको बनी मुस्तलिक की तरफ ज़कात देने के लिए भेजा तो इसने कहा, उन्होंने इनकार कर दिया है, वो आगे से लड़ रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तो खुदा ने फौरन कह दिया कि मेरा हबीब, अगर कोई फांसी तुम्हारे पास लेके आए तो पहले तस्दीक। इसको अल्लाह ने फांसी कहा, वलीद बिन उकबा। सिर्फ किस बात पे इसको इज्जत दी जा रही थी? ये तीसरे खलीफा उस्मान का भाई था मां की तरफ से। बस एक सतर मैंने पढ़नी है और फिर कल मुझे इस पूरे तहरीक को पढ़ना है, जनाब जैद पढ़ना है, शहीद फख्र पढ़ना है, तमाम चीजों को पढ़ना है। वक्त बड़ा मुख्तसर है कि ये जब 63 हिजरी में यजीद इसको भेजता है, वलीद बिन अबी मुईत को, मदीने की तरफ। अब यहां पे आके अक्सर मौरखीन ये बात नहीं बताते जो मैं मिंबर से बता रहा हूं। मौरखीन ने लिखी है, ये नहीं है कि मैं कहूं ये मैस अखज की है, लिखी मौरखीन ने, अक्सरियत मौरखीन से। जब इसने आके मदीना में हमला किया, और हिर्रा जो है ये मदीना से मशरक की तरफ एक ऊंची जगह थी, उसका नाम था, वहां पर इसको हर्रा भी कहा जाता है, हिर्रा भी कहा जाता है। वहां पे जाके इसने अपना लश्कर पड़ाव किया। 3 दिन की मदीने वालों को मोहलत दी, 3 दिन तुम्हारे पास वक्त है, यजीद की बैत करो वरना मैं मदीने को आग लगाऊंगा। जब इसने ये ऐलान किया तो उस वक्त 2 लोग मदीने से निकले हैं तहफ्फुज़ मदीना के लिए। मौला सैयदुल साजिद मदीना में है ही नहीं, वो तो यम्बो में है। 2 लोग मदीने से निकले, इन दोनों लोगों का तारुफ नहीं करवाया। पहले अब्दुल्ला इब्ने हंजला, ये जनाबे हंजला का बेटा है जिसे गसीलुल मलाइका कहा जाता है। इसका बाप जंग ओहद में जब शहीद हुआ था, रसूल अल्लाह ने उसे लक़ब दिया था गसीलुल मलाइका, कि इसकी मैयत को फरिश्तों ने गुस्ल किया। उसका बेटा अब्दुल्ला ये मदीने में मौजूद है। फिर दूसरा एक शख्स निकला है फजल
अब्बास बिन रबैया बिन हारिस बिन अब्दुल मुतलिब। जनाबे अब्दुल मुतलब के सबसे बड़े बेटे हारिस, उनके बेटे रबैया, उनके बेटे अब्बास और उनका बेटा फजल, ये तहफ़्फ़ुज़ मदीना के लिए लश्कर लेके निकला है। फिर इसके साथ है इनके सगे चचा नौफल। औलादे हाशम ने मदीने का तहफ़्फ़ुज़ किया, औलादे अब्दुल मुतलब ने मदीने का तहफ़्फ़ुज़। फिर ये दोनों जो है ये इस हमले में शहीद होते हैं। जनाब अब्दुल्ला इब्न हंजला भी शहीद हो जाते हैं, जनाब फजल इब्न अब्बास भी शहीद हो जाते हैं, जनाब नौफल भी शहीद हो जाते हैं और फिर मदीने को लूटा जाता है। मदीने को इस तरीके से लूटा गया कि मस्जिद नबवी के अंदर घोड़े बांधे गए, रोज़ा रसूल की हुर्मत को अहले सुन्नत तारीखें ढेर लगी हुई है। 2000 के करीब वो लोग जो असहाबे पैगंबर होने का दावा करते थे उन्हें कत्ल किया गया। मुसलमानों की बेटियों की इस्मत दरी की गई। 1000 बच्चा यजीदी फौज की गुनाहों की वजह से दुनिया में आया। अब ये क्यों हो रहा था मदीने में सब कुछ? यजीद ये तब भी करना चाहता जब हुसैन मदीने में थे। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मौला हुसैन का वो लफ्ज उस वक्त मदीने वालों को समझ नहीं आया। जब आगे बढ़ बढ़ के कह रहे थे हुसैन क्यों जा रहे हैं, हुसैन क्यों जा रहे हैं, और हुसैन चलते हुए एक ही जुमला कह रहे थे, मैं मदीने की हुर्मत को पामाल होता नहीं, मैं मदीने की हुर्मत को पामाल होता, मैं मदीने की हुर्मत को। उस वक्त अगर मदीने वाले हुसैन के साथ चले जाते और न बेटियों की इस्मत दरी करवाते, न मस्जिद नबी की तौहीन करवाते, न अपने घर जलवाते। क्या क्या हुआ उस वाक़े में मिंबर पे बयान नहीं किया। अब मैं मुसलमानों से सवाल करता हूं कि तुम तो कहते हो कि जो खलीफा होता है वो औलिया अमर है। अब तुम तो नजरिया इमामत से निकल आए हो, अब नजरिया खिलाफत में रह के मुझे इस हमले की हिफाजत करके दिखाओ। इसके लिए क्या दलील लेके आओगे? अब तो हुसैन नहीं, अब तो सहाबी कत्ल हुए, अब दलील लेके आओ। मक्का में अब्दुल्ला इब्न जुबैर हुकूमत बना के बैठा हुआ है, वो जुबैर बिन अवाम का बेटा है जो 6 रुकनी कमेटी में अली के खिलाफ था। तो अब तुम बताओ, उधर अब्दुल्ला इब्न जुबैर है, उधर यजीद है, कौन औलिया अमर है? नजरिया खिलाफत में रह के बताओ कि अब बताओ किसको खलीफा मान। और फिर जब मरवान को कत्ल कर दिया जाता है मलौन को, और वलीद बिन उकबा है वो मदीने में मौजूद है, और हसीन बिन नमीर कातिल शहजादा अली अकबर। बाहर लोग भी जाकिर में पड़ जाते हैं, मौला सजाद के घर है, घर नहीं है। ये निकल रहा था रात की तरीकी में मदीने से, जब ये मदीने से फरार हो रहा था उसको पता चला, ये निकलता हुआ मदीने में रस्ते में मौला सैयदुल साजिदीन मक्का से वापस आ रहे थे। देखा एक शख्स है जिसका ऊंट मर चुका है और वो रेत पे गिरा है, और उसके नाक के नथनों की हवा से रेत उड़ रही है। सैयदुल साजिदीन ने अपने ऊंट को रोका, गुलाम को कहा पानी का मशकीज़ा निकाल, पानी का मशकीज़े का तस्वीर, इसके मुंह पे पानी फेंका, पानी की तरफ दौड़ा, सजाद ने पानी का मशकीज़ा इसके ये पीता रहा, सजाद रोता रहा। पानी इसके चेहरे पे पागलों की तरह पानी पी रहा है। जब प्यास से सैराब हुआ,
जिंदगी की रमक आंखों में आई, आधी आंखें बंद, आधी खुली। मुसाफिर कुछ खाने को मिले। मौला सजाद ने अपने ऊंट से अपना सामान उठाया, उसमें से रोटी निकाली। ये खा रहा है और सजाद इसे देख रहा है। खाना खा चुका, पानी पी चुका। मुसाफिर, मेरी सवारी मर गई है, लोग मुझे कत्ल करना चाहते हैं। बंदा खुदा, तूने मरते हुए मुझे जिंदगी दे दी, मुझे पानी पिलाया, मुझे खाना दिया, मुझे किसी तरह वतन पहुंचा दे। मौला सजाद ने कहा, ऊंटों में से एक ऊंट से सवारी मिली। सजाद का रुख, ये कुछ ज़ादेरा ले जाओ। ऊंट की मुहार, ज़ादेरा जल्दी से, पीछे मौत नजर आ रही थी, दिरहम जेब में डाले, जल्दी से दौड़ा रेत पे, थोड़ा सा आगे चले गए। मुसाफिर, मैं तेरे हक में दुआ करूंगा, मुझे अपना नाम बता। मौला सजाद की आवाज आई, अना अली इब्न अल हुसैन। कहां से लाएगी दुनिया ऐसा इमाम? जब मौला सजाद की आवाज है, सुन, मैं हुसैन का बेटा हूं। इसने वही ऊंट की मुहार छोड़ी, पीछे की तरफ। मौला सजाद चल रहे थे पीछे। हुसैन, किस हुसैन का बेटा? फरमाया, जिसे करबला में मार दिया गया। अब ये मौला सजाद के आगे आया। मौला सजाद चल रहे, आ गया। रुको रुको, मुझे पहचाना? इमाम सुना रहा हूं तुम्हें, मुझे पहचाना? इमाम ने सर का इशारा, कह रहे नहीं, बता मैं कौन हूं? इमाम रोते वक्त, तू हसीन इब्ने नमीर है। घुटने रेत पे आ गए, चलते इमाम के पांव पकड़ लिए। बताए, अगर मैं हसीन इब्ने नमीर हूं, मुझे पानी क्यों पिलाया, मुझे खाना क्यों खिलाया, मुझे सवारी क्यों दी? मौला देख के करे, मेरा रास्ता वो था, तुझे मरता हुआ देख के मैं सहरा के अंदर से आया हूं, वरना मैं इस रास्ते से आ नहीं रहा था। पांव पकड़ी कहता, मुझ पे इतनी कर्म नवाजी क्यों की है? तू जानता मैंने करबला में क्या किया है? सजाद रो कर, तूने मेरे जवार के सीने में बरछी। कैसे भूलूं मैं तुझे? तूने मेरे बाबे के पहलू में नेजा मारा है। तड़प के कहने लगा, अगर तुझे याद थे मेरे जुल्म, मुझ पे तरस क्यों किया? मौला सजाद की आवाज आई, तब हम तेरे मेहमान थे, आज तू हमारा मेहमान। यहां तक जुमले मैंने तारीखों में पढ़े हैं कि इस बदबख्त ने कहा, हुसैन का बेटा मेरे साथ शाम चल, मैं कत्ल करूंगा हकम को, मैं तुझे तख्त पे बिठा। मौला सजाद की आवाज है, ना हमें हुकूमतों की, हमें तख्त की जरूरत। ये पांव से उठा अगला जुमला जब मैंने जिले भाई तारीख में पढ़ा था, मुझे कसम है जब मैंने जुमला पढ़ा एक लम्हे तक मैं खामोश रहा, पांव में बैठा बातें करता रहा। जब उठ के खड़ा हुआ मौला सजाद के सामने हाथ जोड़े, सजाद ने पहली बार चेहरा रुख बदला, कहने लगा, पानी पिला दिया, खाना खिला दिया, सवारी दे दी, माफी मांगी, माफी नहीं कर रहा, अब चेहरा क्यों फेर लिया? मौला ने फरमाया, हाथ पीछे कर, तेरे हाथों से मुझे अकबर के खून की
तेरे हाथों से मुझे मेरे जवान के खून की बू आ रही है। इन हाथों से तूने मेरे जवान के सीने पे नेज़ा। रंग बदल गया। मैंने आज वादा किया था मैं शहजादी फिजा पढ़ूंगा, लेकिन मजलिस का रंग बदल गया, माहौल बदल गया। मैं तो फजाइल में जुमला पढ़ रहा था और माहौल मुसाइब। हाथ पीछे कर, तेरे हाथों से मुझे अकबर के खून की। जब मुख्तार आए रवायत और सुन लेना, मैं शहादत अपनी पढ़ सकूंगा। जब मुख्तार चुन चुन के कत्ल कर रहा था ना कातिलाने हुसैन, खबर मिल रही थी मौला को, मदीने खबर मिली मौला आज फलां कातिल पकड़ा। जब ये आगे बताता मौला का, मौला कहते हुरमल पकड़ा गया। हुरमल पकड़ा गया। मौला ने अपने गुलाम भेजा, वो कूफे गया मुख्तार के पास। मौला ने मुख्तार को कुछ हदिया भेजा। मौला फरमाया मुख्तार को जाके मेरा सलाम देना, उसे कहना तेरी वजह से हम अहले बैत के दिल ठंडे हो रहे हैं। ये जब मौला का सहाबी कूफा में मुख्तार के दरबार में पहुंचा, अब ये दरबार में खड़ा था, ये दरवाजे पे शोर आया, शोर बरपा, हटो हटो हटो। ये डर गया, मुख्तार तख्त से उठ के खड़ा हुआ। सिपाही एक शख्स को बालों से पकड़े घसीटते लाके मुख्तार के तख्त के सामने यूं जमीन। मुख्तार तख्त से नीचे गिरा। मुख्तार ने पांव के ठोकर से कचेरा से, कौन है ये? सिपाहियों ने कहा इसका नाम हुरमला है। हुरमला का नाम आना था, वो मौला सज्जाद का सहाबी अभी दरबार में। इसे जाके मुख्तार का हाथ पकड़ा, कहता मुख्तार तन्हाई में कोई बात करना चाहता हूं। मुख्तार जब भी हम मदीने बैठते थे मौला बार बार पूछते थे हुरमला गिरफ्तार हुआ है कि नहीं, हुरमला को किसी ने गिरफ्तार किया है कि नहीं। मुख्तार के दिल में इंतकाम की आग और भड़की। मेरा मौला इसका पूछता है, कहता रोज पूछता है। मुख्तार ने इसको ठोकर से सीधा किया, उठ मलाउन, खड़ा करो इसे। ये खड़ा हुआ, मुख्तार इसके सामने आया। मुख्तार ने कहा बदबख्त, क्या किया तूने करबला में जो सज्जाद तुझे नहीं भूला। इसने जुमला का, इसने कहा मुख्तार मेरे जुर्म सुनने से पहले मुझे मार, मुझे कत्ल कर दे, मेरे जुर्म न सुनना। मुख्तार ने कहा मुझे अपने जुर्म सुना ताकि तुझे मारने में, मुझे अज़ियत देने में लुत्फ आए कि मैंने इतना बड़ा मुजरिम मारा है। मुझे बता तूने करबला में किया क्या है। ये हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगा तुझे वास्ता है मुझसे जुर्म न सुनना। मुख्तार ने कहा बोल, मैं सुनना चाहता हूँ कौन सा काम किया है जो हुसैन का बेटा तुझे नहीं भूल रहा। ये मलाउन देख रहा, जब मुझे इब्ने ज़ियाद ने बुलाया था मैं 6 तीर लेके करबला में पहुंच गया था। वो 6 के 6 तीर मैंने जहर में बुझाए हुए थे। 6 तीर लेके मैं करबला में पहुंचा, मेरे 3 तीर जाया हो गए। 3 तीर मेरे करबला की लड़ाई में काम आए। मुख्तार तख्त में खड़ा हो गया। मुख्तार ने कहा पहला बता, पहला तीर किससे मारा। अब हौसला इकट्ठा करना, मैं रवायत पढ़ने लगा। मुख्तार ने कहा सुनना चाहता हूं, बता पहला तीर किससे मारा। ये मलाउन दे के कहता जब अब्बास खेमे में पानी लेके जा रहा, जब अब्बास का घोड़ा फुरात से निकला, हमें उमर इब्ने साद ने कहा चारों तरफ से घेरो गाजी को।
अब्बास मशकीजा लेके खैमे न पहुंचे वरना जीती जंग हार जाएंगे। ये कहता चारों तरफ से सिपाहियों ने तलाशी ली, इन्होंने देखना शुरू कर दिया कहां से जाके अब्बास पे हमला करें। कोई नेजा मार रहा था, उसका गाजी का जिस्म बड़ा वसी था, गाजी घोड़े के ऊपर इस मशकीजे पे ऐसे छाया हुआ था कि अब्बास के बदन के नीचे से मशकीजा नजर नहीं आ रहा था। ये मलौन कहता मैं टीलों पे दौड़ता रहा, मैं अब्बास के निशाने लेता रहा, मुझे कहीं से मशकीजा नजर आए। उसका एक मलौन ने अब्बास के बाजू पे नेजा मारा, अब्बास का हाथ पीछे हटा, मुझे मशकीजे का चमड़ा नजर आया, मैंने निशाना लिया, मैंने तीर गाजी के मशकीजे पे मारा जो अब्बास के बाजू से गुजरता हुआ मशकीजे पे लगा। पानी का बहना था, अब्बास ने घोड़े का रुख मोड़ा, आवाज आई चल वापस चले, सकीना की आस खत्म। पहले तीर से मैंने अब्बास का मान तोड़ा था। मुख्तार ने अपना मामा जमीन पे था, बाल नोचे मुख्तार ने कहा मारो इसे कोड़े, ताजियानों की बारिश करो इस मलौन पे। चीखा मुख्तार, रोया, इस बदबख्त के बदन से लहू था। मुख्तार ने गिरेबान से पकड़े उठाया, अब बता दो तीर कहां मारे थे। मुझे बता मैं जनाबे ज़हरा की खुशनुदी लूं कि बीबी मैंने इतना बड़ा मुजरम मारा है। ये मलौन दे कहता मुख्तार मुझे कत्ल कर दे, मुझसे दो तीर न सुन। मुख्तार कहता बता दो तीर कब मारे थे। इसे कहा जब हुसैन 6 माह का बेटा लेके मक्तल में खड़ा था, फौज में बगावत फैल गई थी, उमर इब्ने साद का सिपाहियों ने घेरे में ले लिया और तू हमें बच्चों से लड़ा रहा है। इस मलौ ने आका एक था कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। ये कहता मैं इतना करीब चला गया कि मुझे मासूम का गला नजर आ रहा था। कहता मैंने 3 नोकों वाला तीर कमार में डाला, मैंने तीर छोड़ा, तीर हुसैन के बाजू से गुजर के असगर के एक गले से निकल के असगर की दूसरे गले से पा। सांस दिलवाया तुम्हें, सांस दिलवाया तुम्हें। तीसरा तीर सुनने के लिए बीबी से जुर्रत मांगना कि शहजादी हमारे दिल को इतनी ताकत दे देना कि ये तीसरा जुल्म हम सुन सके। जो सादात बैठे हो मुझे माफ कर देना। चीखा मुख्तार, रोया, तड़पा, कह लगा जल्दी बता तूने तीसरा तीर कब मारा। इस मलौ ने देखा मुख्तार मुझसे तीसरा तीर सुनने के बाद मुझे एक सांस ना जिंदा रहने देना, मुझे कत्ल कर देना। मुख्तार ने कहा बता तीसरा तीर कब मारा था और किसे मारा था। कह लगा जब बिल्कुल अकेला रह गया था हुसैन, हुसैन के बदन पे 1900 जख्मों के निशान थे, हुसैन के जिस्म पे नेज़े थे, हुसैन के बदन पे इतने तीर लगे हुए थे। मैं बार बार हुसैन के जिस्म का निशाना लेता, मुझे हुसैन के बदन में कोई जगह नजर नहीं आ रही थी, कहीं तीर थे कहीं नेज़ा था। कह लगा हुसैन ने मुंह आसमान की जानब करके अल्लाह को बुलाया। जब हुसैन का मुंह खुला मुझे हुसैन का हलक लगा।